आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी पूरी तरह से टाइम एंड टेंस पे बेस्ड है। तो जो भी स्टूडेंट्स आप सभी ने अगर इस वीडियो को अगर ओपन किया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखो। और आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग केवल दो टेंस की बात करेंगे जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं। कौन से दो टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, उससे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपने ये वीडियो खोला है और अगर आपका मन है पढ़ने को, दिखाने को नहीं, अगर पढ़ने को मन है तो सबसे पहले आप अपने साथ नोटबुक अपना अपना कॉपी और अपना पेन लेके बैठो। क्योंकि जब नोटबुक और पेन लेके बैठोगे तो जो मैं बातें बताऊंगा आप उसे नोट डाउन जरूर करते चलो। और जब आप नोट डाउन करोगे ना, मैं आपको 110% मेरी गारंटी है कि आपको देखना, आप जब हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आपको पहली टेंस से पूरी तरह से रूल कवर अप हो जाएगी। तो चलिए गाइस, हम लोग पहले टेंस पे आते हैं जो कि हमारा टाइम एंड टेंस में सबसे फर्स्ट। जो पहले तो आप सब लोग जानते होंगे कि टेंस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे बेसिकली हम कहें तो टेंस दो ही तरह के होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियंस हमारी एक होती है प्रेजेंट टेंस, दूसरी हमारी पास्ट टेंस और तीसरी हमारी फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और सभी टेंस के जो हैं आपको ये भी पता होंगे, सभी टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज का जो हमारा जो यहाँ पे जो रूल पढ़ने वाले हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी, या उसी को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सबसे पहले तो आप लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब का आपको इस सेंटेंस को फ्रेम करना इम्पॉसिबल ही, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पॉसिबल कहीं से हो ही नहीं सकता है। तो सब्जेक्ट के बाद अब वर्ब की, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये मैं आपको अभी समझाता हूँ क्या लिखा हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वैसे आप सभी को ये जानकारी जरूर होगी कि वैसे तो यस, ये आप सबको जो जानकारी होनी चाहिए कि जो वर्ब की जो है बेसिकली पांच फॉर्म होती है। एक होती V1, दूसरी V2, तीसरी V3, फोर्थ और V5। अब समझ लो, छोटा सा मैं यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ। जैसे लाइक कि V1 जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसे हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। बेस फॉर्म मतलब समझना कि जहां से वर्ब का जन्म हुआ है, जो उसकी आधार है। जैसे मुझे आप बताना, एक मैं वर्ड लिखता हूँ, बताना सिंपल सा वर्ड। पहले बताओ, ईट, ईटिंग, ईट्स, एट और ईटेन। मुझे बताना इसमें सबसे पहला वर्ड कौन सा आया होगा। ईट, ईटेन, एट, इसमें सबसे फर्स्ट वर्ड पहले जो अगर दुनिया में अगर कोई वर्ड आया तो वो कौन सा वर्ड आया होगा। जाहिर सी बात है ईट आया होगा। और ईट आया, ईट से क्या बना मैंने, एट बनाया। ईट से फिर क्या बना, ईटिंग बना। ईट से क्या बना, ईट्स बना। ईट से क्या बना, ईटेन बना। तो ये आपको हर एक जो भी फॉर्म बन रहे हैं जो ईट से स्टार्ट हो रहे हैं, इट मीन्स यह वर्ब की कौन सी फॉर्म कही जाएगी, बेस फॉर्म। समझ गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम कहते हैं कि मैं एक वर्ब लेता हूँ गो। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसकी सेकेंड फॉर्म वेंट हो गई, थर्ड फॉर्म यहाँ पे गॉन हो गई। विच फोर्थ फॉर्म बनाना बहुत ईजी होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगा दोगे तो फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बनाना बहुत ईजी होता है। वो कैसे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आप सिंपली एस या ई एस ऐड कर दोगे तो वर्ब की वो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। इट मीन्स गो का फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे क्या लिखने वाले हो आप लोग, गोज लिखोगे। अब मैं आपको बताने वाला कुछ और बातें, ध्यान से सुनना। जब भी किसी सेंटेंस में ध्यान से सुनते चलना जो जो मैं बातें आपको कह रहा हूँ, और लिखते चलना। क्योंकि देखो मैंने पूरी तरह से इंग्लिश फॉर्मेट में लिखा है, मैंने हिंदी नहीं लिखा है। तो जिनको भी कोई डाउट हो तो वो मेरी आप वॉइस सुनो, क्योंकि मेरी जब वॉइस सुनोगे मैं आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके चलूंगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं, या वर्ब की, पहले तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर लेता हूं। ये जो होता है ये आपका प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे कि मुझे बताना, बॉय, बॉय सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। तो बॉय जो है सिंगुलर होता है। और अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉय में जो है मैं सिंपली एस ऐड करना होगा, तो बॉय क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो ये नाउन का केस होता है कि जब आप नाउन में, बॉय क्या एक नाउन है, लड़का को ही लड़का कहोगे ना, लड़की को तो लड़का नहीं कह दोगे। तो जब आप नाउन में एस या एस लगाओगे तो नाउन आपका प्लूरल बनता है, जो कि आप सब लोग जानते आ रहे हो। लेकिन वर्ब में इसका ठीक उल्टा रूल चलता है। जस्ट लाइक मैंने कहा ईट, और जब ईट में आप अगर एस लगा दिए तो अब ये कोई महानुभाव ऐसे नहीं
नहीं कहेंगे कि इट्स प्लूरल हो गया और इट सिंगुलर हो गया, नहीं। यहाँ पे इट जो है, ये जो है ना वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होती है, उसको हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, और जब हम एस या ईएस ऐड कर देंगे तो वह वर्ब की जो फॉर्म होगी वह आपकी सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे, जो यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि होती है प्लूरल, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो कि यूज होगी आपकी सिंगुलर फॉर्मेट में। ओके, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ पे यूज होती है, ध्यान रखना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होगी। कौन सी टेंस में यूज होगी, पास्ट टेंस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी यूज होगी, कभी भी सेंटेंस में याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आएगी, इसके साथ आपको तीन तरह की एक्सिलरी वर्ब देखने को मिल सकती है, हैज, हैव या हैड। वैसे पैसिव में सभी के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को जरूर मिलेगा। अब मैं बात करूं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये भी आपको कभी किसी सेंटेंस में अकेले देखने को नहीं मिलेगा, ये नॉर्मली एक्टिव सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज और वर्ड के बाद ही आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखने को मिलती होगी। देखो गाइस, मैं थोड़ा सा इस पे ज्यादा हो गया है लिखते लिखते, आप एक चीज का ये ध्यान देना, जब मैं कह रहा हूं चीजों को तो आप ये सारी नोट डाउन करते चलो सुन करके। ओके, एक मिनट, ये इरेजर हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया पता नहीं। आई होप आपने ये सब पॉइंट मेरा समझ लिया होगा, मैं क्या बताना चाह रहा था आप सबसे। ओके, मैं जस्ट मिनट, थोड़ी सी टाइम लग रहा है एक्चुअली, मैं फैमिलियर न्यूज पैड से मैंने चेंज कर दिया पैड, इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ओके चलिए गाइस, ज़्यादा इस पे नहीं है दिमाग लगाते हैं, हम देखते हैं कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अभी देखो, जैसे यहाँ पे श्रेया लिखा हुआ है ना, श्रेया एक लड़की का नाम है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, और इसी वजह से सिंगुलर है तो हमें यहाँ पे डांस, डांस क्या है, वर्ब है। अब देखो डांस वर्ब है, यहाँ पे अगर मैं डांस लिखता ना तो ये रॉन्ग हो जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी, फिफ्थ फॉर्म डांस, ये बिल्कुल सेंटेंस राइट है। यू, यू कैसा एक प्रोनाउन है, यू प्लूरल प्रोनाउन है, इसीलिए देखो यहाँ पे प्ले में आपका एस नहीं लगा हुआ, अगर आप यहाँ पे प्लेज लिख दोगे ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लूरल और ये सिंगुलर दोनों का मेल हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमें यहाँ पे यू प्ले लिखना पड़ेगा। देखो दे का मतलब क्या होता है, वे लोग, ये तो प्लूरल है इसीलिए दे के साथ हमने क्या यूज किया, राइट, यहाँ पे कोई राइट्स मत लगा बैठना। वी कैसा होता है, वी मतलब होता है हम लोग कैसे होते हैं, प्लूरल, तो इसीलिए हमने भी यहाँ पे रीड में क्या नहीं लगाया, एस नहीं लगाया। अब एक और चीज देखना, कुछ लोग कहेंगे सर आई तो सिंगुलर होता है, एक आई का लोचा पे याद रखना कि आई भले सिंगुलर है लेकिन वह जगह जगह पे प्लूरल वर्ब लेता है, बट आई वॉज होता है, आई के साथ वर्ड नहीं लगेगा, वर्ड प्लूरल होता है। बट आई हैव, आप कभी बोलते हो ना मेरे पास एक कलम है, क्या बोलते हो, आई हैव अ पेन की आई हैज अ पेन, जाहिर सी बात है आप क्या कहोगे, आई हैव अ पेन। तो यहाँ पे वही चीज है कि आप ध्यान रखना कि आई जो है ज्यादातर वह प्लूरल वर्ब ही लेना प्रेफर करता है। अब यहाँ पे सेंटेंस में आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, किसी के मन में ये डाउट होगा सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फिफ्थ फॉर्म, यहाँ पे ऑब्जेक्ट काहे नहीं लिखे। आप एक और चीज का ध्यान रखना, ये जो आपने कहावत एक सुना होगा ना कि हर एक चमकती सी सोना नहीं होती, उसी तरह से ध्यान रखना कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको एक और वीडियो वाले लेक्चर में बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट के अलावा दूसरी चीज होती है, कॉम्प्लीमेंट भी होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं लिखा हूं। वैसे आप बेसिकली ये ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूं तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करने वाले हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आएगा। फिर से मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझते चलना। देखो मैंने क्या बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पे देखो मैं पूरी तरह से चार्ट बना देता हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है हम इसे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, जहां से वर्ब का जन्म होता है, हम इसे प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। अभी सुनते चलना, बहुत अच्छी सी मैं बात यहाँ पे एक चार्ट बना के लिखा रहा हूँ, आपको देख के अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आपको कहता हूँ डांस, ये एक मैंने वर्ब लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी सेकेंड फॉर्म लिखूं तो क्या हो जाएगा, डांस्ड हो जाएगा, ठीक है।
और इसकी मैं थर्ड फॉर्म लिखूं तो भी क्या हो जाएगा, डांस्ड ही हो जाएगा। और अगर मैं फोर्थ फॉर्म अगर बनाना चाहूं तो ध्यान रखना, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप ing लगा दोगे तो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनेगी और वह क्या बन जाएगी, डांसिंग बन जाएगी। और अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप s या es लगा दोगी तो वह आपकी फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी और वह क्या कहा जाएगा, आपको डांसेस कहा जाएगा। आई होप ये आपको 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब समझ आ गए होंगे। अब समझना यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जब भी यूज होगी तो ये आपकी फॉर्मेट होगी, इसकी सिंगुलर फॉर्मेट यूज होगी। ओके गाइस, जस्ट अ मिनट, आगे इरेजर देखो तब नहीं आ रहा था। तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट समझना, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, ध्यान रखना। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो यूज होती है ये आपकी सिंपल पास्ट टेंस में यूज होगी। कौन सी टेंस में यूज होगी, सिंपल पास्ट में। जब नॉर्मली जब आपको कोई बात ऐसी बताना हो कि ये काम हो चुकी है तब उस समय में सिंपल पास्ट का यूज करोगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी यूज होती है तो ये परफेक्ट टेंस में यूज होती है। कौन सी टेंस में यूज होती है, ये आपकी परफेक्ट टेंस में। ये सारी मैं एक्टिव में बता रहा हूं, कोई ऐसा मत समझना कि सर मैंने तो पढ़ा है पैसिव में बताओ, वो चीज अलग है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस में होता है। जब भी कभी कॉन्टिन्यूअस जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अगर लिखा रहेगा तो उसमें आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना पड़ेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करना पड़ेगा। अगर जब किसी सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और अगर फ्यूचर परफेक्ट लिखा रहेगा तो आपको उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसमें से मैं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैं छोड़ता हूं, ध्यान से सुनते चलना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जब भी किसी सेंटेंस में आएगा, जब भी किसी सेंटेंस में आएगा, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। हेल्पिंग वर्ब को हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं हम लोग, एक्सुलरी वर्ब। इसके साथ हम कोई भी एक्सुलरी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। सर V1 के साथ, V1 के साथ एक्सुलरी वर्ब का यूज होता भी है और नहीं भी होता है। ऐसे कैसे मैं कह रहा हूं, आप जस्ट लाइक कि मैं कहता हूं कि वह सॉरी मैं क्या कहता हूं, एक सेंटेंस कहता हूं, वे लोग दौड़ते हैं, इसका इंग्लिश क्या लिखोगे आप लोग, दे रन लिख दिया यहां पे। अब देखो यहां पे दे सब्जेक्ट लिखा, रन यहां पे वर्ब लिखा फर्स्ट फॉर्म, क्या कोई एक्सुलरी है लिखी हुई, नहीं है। अच्छा आप ऐसा भी लिखते हो ना, वे लोग दौड़ सकते हैं, तो दे कैन रन लिख दिया। कैन यहाँ पे मॉडल एक्सुलरी है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, ये भी सेंटेंस पूरी तरह से सही है कि नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है। तो यही मैं बात आपको कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो सेंटेंस में जो लिखी हुई ना चीजें है ना, आप इस तरह से ध्यान रखना कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लिखी हुई मिलेगी तो ये भी ध्यान रखते चलना कि वो सेंटेंस में अकेले भी आ सकती है या सेंटेंस में हो सकता है मे बी उसके साथ कोई ना कोई एक्सुलरी वर्ब भी देखने को मिलेगी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके किसके साथ लग सकती है, मैं वो भी बताता हूं, सुनते चलना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है आपकी डू, डज, डिड। देखो मैं आपको बिल्कुल सभी बता रहा हूं, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसके अलावा जितनी भी मॉडल्स एक्सुलरी होते हैं, मॉडल्स एक्सुलरी की टोटल नंबर कितनी होती है, तो 13 होती है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, ये 13 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में कभी भी, ये चीज का ध्यान रखना, कभी भी वहां पे आपको मॉडल एक्सुलरी का यूज नहीं किया जाएगा। जब भी सेंटेंस में आएगा ये दोनों अकेले यूज होंगे दोनों सेंटेंस में। अब नेक्स्ट सुनना वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी किसी भी सेंटेंस में अकेले आ ही नहीं सकता है। जब भी कभी कोई सेंटेंस में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहेगा तो उसे अपने साथ हैज या हैव लेना पड़ेगा। और जब आप हैज या हैव लगा दोगे तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। और वहीं पे अगर आप हैज हैव की जगह पे अगर आप हैड का यूज कर दोगे तो आपका कौन सा टेंस कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। हैज जो कि क्या होता है, सिंगुलर होता है। हैव क्या होता है, प्लूरल होता है। हैड क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आप हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में लिखना चाहते हो तो आपको उसके साथ कौन सी मॉडल एक्सुलरी यूज करनी पड़ेगी, आपको हैज या हैव, नहीं तो हैड पास्ट में। अब यहां पे मैं फिर से कहता हूं कंटिन्यूअस में अगर यूज करना होगा तो हम यूज करते हैं इज, एम, आर।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। और अगर दूसरी बात मैं बताऊं तो was या were के बाद जो है आप वर्ब की ing फॉर्म यूज करोगे तो उसे आप कहोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, जस्ट मिनट, एक्चुअली मैंने स्लाइड चेंज तो किया। आ गया। चलिए देखते हैं हम लोग रूल नंबर 1। यही आपका सबसे, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सबके लिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 में जो है, इट टेल्स अस द प्रेजेंट हैबिट। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट जो वर्ड हो, सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है वह यूज कहां पे होता है। आप बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ने वाले हो कि जिस भी ये कोई भी हिंदी सेंटेंस में हम ता है ती ऐसा वगैरह मत कुछ पढ़ना। अब हम समझेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां पे करेंगे, इसका यूजेस कौन कौन से कंडीशन पे होता है। तो सबसे पहले हम अगर रूल की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हम यूज करेंगे, इन दिस सेंटेंसेस वी यूज टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। सबसे पहला तो मैंने आपको रूल क्या बताया कि इट टेल्स अस द प्रेजेंट हैबिट। ये हमें जो सेंटेंस जो होता है ना, ये हमारी प्रेजेंट की हैबिट को बताता है। इट मींस जैसे कि आप रोज आप स्कूल जाते हो, समझना ध्यान से, आप स्कूल जाते हो तो क्या कहोगे, ये आपकी हैबिट है कि नहीं हैबिट है। अगर कहते हो यू गो टू स्कूल डेली, ऐसा लिखते हो ना सेंटेंस, लिखते हैं सर, बिल्कुल लिखते हैं ऐसा ही सेंटेंस हम लोग। अब यहाँ पे किसी के मन में अगर नहीं है, मैं चाहता हूं यू आर गोइंग टू स्कूल डेली, तो वो सही होगा कि गलत होगा? वो जाहिर सी बात है पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप यू आर गोइंग लिखोगे मतलब आप जा रहे हो डेली, प्रत्येक दिन स्कूल जा रहे हो, आप ये काम कंटिन्यूअस में कर रहे हो। लेकिन रूल क्या कहता है, जब कोई काम आपकी हैबिट हो, स्कूल जाना क्या है, आपकी हैबिट है ना, तभी तो आप सुबह से उठते हो, आप इंस्टीट्यूट जाते हो, अपने कहीं भी आप कोचिंग पे जाते हो, जहां भी जाते हो, वो आपकी हैबिट बनी हुई है। तो आपको याद रखना है, जब भी इस तरह की जो सेंटेंस आपको देखने को मिलेगी, उसमें यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स बताए, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, मतलब आपको उस सेंटेंस में कुछ इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो आपको डायरेक्टली टाइम बताएंगे, जैसे कि डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, ये आपको देखने को मिल सकता है। या वंस अ डे, वंस अ मंथ, वंस अ वीक, ऑलवेज। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, रेयरली का भी मतलब होता है कभी कभार, हार्डली का भी मतलब होता है कभी कभार, स्कार्सली का भी मतलब होता है कभी कभार, हैबिचुअली जो आदत होती है किसी की, यूजुअली जिसे हम कहते हैं अक्सर, जनरली आमतौर पर, समटाइम्स कभी कभार ही होता है, ऑफेन कभी कभार होता है, और रेगुलरली, इसका भी मतलब समझ रहे हो ना, रेगुलर। ये जो कुछ वर्ड्स हैं जिन जो किसी सेंटेंस में अगर आपको दिख जाए, बस सुनना यहाँ पे ध्यान से, अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में दिख जाए तो एकदम गांठ बांध लो कि उस सेंटेंस में आप या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करोगे। फिफ्थ फॉर्म कब यूज करोगे, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करोगे, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो आप उस समय में फिफ्थ फॉर्म का यूज करोगे। आई होप मैंने गलती बोला क्या, नहीं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करोगे। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग। अब फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही गोज टू बेड एट 9:30 PM। अब वह सोने को जाता है, कितने बजे जाता है, 9:30 बजे में। अब बताओ सोने को जाना ये मनुष्य की आदत है कि नहीं है। अब उस लड़के की आदत है 9:30 पे चला जाना। अब यहाँ पे कोई अगर आएगा और कहता है नहीं मैं लिखूंगा ही हैज गॉन टू बेड, तो वो तो सरासर अन्याय कर रहा है सेंटेंस के साथ ना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपकी जाने बेड पे जाने की, सोने की, ये आदमी की रेगुलर हैबिट है। और जब भी कभी हैबिट की बात करो, आदत की बात करो, तो आप उस सेंटेंस को कौन से टेंस में लिखोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, या तो फर्स्ट फॉर्म ना तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। अब यहाँ पे ही सिंगुलर है, इसीलिए ही के साथ मुझे क्या लगाना पड़ा, गोज लगाना पड़ा। नेक्स्ट देखो, जॉन रेयरली स्पीक्स हिंदी। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, जॉन है, और इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, लगा हुआ है एक वर्ड रेयरली दिख गया लगा हुआ। तो मुझे कोई भी ऑप्शन रहेगा, जैसे स्पॉक लिखा रहेगा, या
आपको विल स्पीक लिखा रहेगा तो आप उसको कभी प्रायोरिटी मत देना। आप क्या समझ रहे हो कि नहीं, रेयरली लिखा हुआ है, हमने रूल पढ़ा है, जॉन सिंगुलर है, इसीलिए मैं यहाँ पे एस लगा के लिखूंगा, जॉन रेयरली स्पीक्स हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे ऑफन से सो, वे लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। अब देखो दे प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन है, ऑफन सेंटेंस में लगा, मैंने आपको भी रूल पढ़ाया, ऑफन अगर लगा रहेगा तो दे प्लूरल है, इसीलिए वर्ब में मैंने एस लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया। नेक्स्ट है वी सेल्डम एब्यूज देम, हम लोग बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर, जो समझो हो ही नहीं सकता है ऐसा, हम लोग उनको शायद ही कभी हम लोग ने उन लोगों को गाली दिया होगा। सेल्डम का मतलब शायद ही ऐसा हो सकता है। अब देखो वी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है कि नहीं है, वी मतलब हम लोग बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, इसलिए क्या वर्ब में ऐसे लगाया है, हम नहीं ना लगाए हैं, तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। अगर मैं ऐसे लगा दूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि वी प्लूरल है तो इसे वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए ना, और इसीलिए एस जब नहीं लगाएंगे तभी ये प्लूरल होता है, और सेल्डम लग गया मतलब मुझे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ आई ऑलवेज गो टू द स्कूल बाय बस, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ, कैसे जाता हूँ स्कूल, बस से जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो ऑलवेज लगा तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मेरी स्कूल जाने की क्या है, हैबिट है, आई सब्जेक्ट है, और आई के साथ मैंने क्या बताया, हमेशा प्लूरल यहाँ पे वर्ब लेता है। आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 2 पे। When the sentence is universally truth, when the sentence is universally truth, जब कोई sentence universally truth हो, universal truth कहने का मतलब वैसी बातें जो सर्वदा सत्य रहती हो, जो आज से 500 साल पहले भी सच थी, आज से आने वाले साल 500 साल बाद भी वो बात सच रहेगी ही, उस सेंटेंस को आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देख लेना, जस्ट लाइक कि मैं कहता हूँ ओएल फ्लोट ऑन वाटर। मुझे बताएंगे आप लोगों में से क्या सेंटेंस में मैंने कुछ गलत लिखा या सही लिखा। जाहिर सी बात है मैं तो यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे सेंटेंस में थोड़ी सी गलती है, पता है क्या। देखो सबसे पहले ऑयल फ्लोट ऑन वाटर अगर लिखा हुआ है मतलब क्या है, जो तेल जो है तैरती है, किस चीज पे तैरती है, पानी पे तैरती है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ये ऑयल सब्जेक्ट होगी, बिल्कुल है। अभी देखो ये बात जो है तेल पानी पर तैरती है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है, और दूसरी बात में मैं कहूं तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सेंटेंस को तो सिंपल प्रेजेंट बनना चाहिए था। अब यहाँ पे फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब होता है तैरना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा किसी को ये तो दिक्कत नहीं हो रहा है कि सर मुझे वर्ब पहचानने में दिक्कत आ रहा है। अब देखो ध्यान रखना, जितने भी मेन वर्ब होते हैं ना, याद रखना जितने भी मेन वर्ब होंगे उसके आप हिंदी अगर जानते हो ना तो ध्यान रखना उसके अंत में आपको ना जरूर देखने को मिलेगा, और जितने भी हिंदी वर्ड के अंत में अगर ना देखने को मिलेगा वो सारे मेन वर्ब ही कहलाते हैं। अब फ्लॉट का मतलब क्या होता है, तैरना, डांस का मतलब नृत्य करना, सिंग मतलब गाना, राइट लिखना, जंप कूदना, हर एक वर्ड में आपको ना देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ऑयल, ऑयल कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों सिंगुलर है, हम तो तेल को कभी गिन नहीं सकते, और जिस नाउन को आप गिन नहीं पाओ वो आपका नाउन सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको वर्ब भी कैसा चाहिए, इसको सिंगुलर चाहिए। बट यहाँ पे वर्ब कैसा लिखा हुआ है, तो प्लूरल लिखा हुआ है, इसको सिंगुलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एस ऐड करना पड़ेगा। आई होप आप लोग लिख रहे होगे अपने अपने कॉपी में, सब लिखा करो पूरी तरह से। तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूरज उगते हैं, कहाँ पे उगते हैं, ईस्ट पूरब की ओर, एंड सेट्स मतलब अस्त होते हैं किस ओर, पूरब पश्चिम की ओर। ये बताओ ये यूनिवर्सली ट्रूथ है कि नहीं है, जब से ये संसार है तब से सूरज भगवान जो आते हैं, सूर्यदेव, वो किधर से आते हैं, पूर्व से आते हैं, और वो पश्चिम की ओर सेट हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं था कि पहले वो नॉर्थ से आते थे और वो जाकर के क्या कहते हैं साउथ की ओर सेट्स होते थे, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है देखो, द गंगा, देखो द गंगा, गंगा कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन। अच्छा यहाँ पे देखो सन सिंगुलर था ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे राइजेस लिखा, और यहाँ पे कौन सेट होते, सन सेट होते, इसीलिए यहाँ भी सेट्स लिखा गया। अब देखो द गंगा, गंगा स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स का मतलब निकलना, स्प्रिंग मौसम भी होता है, और स्प्रिंग्स का मतलब झरने की तरह झरझर के नीचे आना, स्प्रिंग में ऐसा लगा हुआ, द गंगा स्प्रिंग्स, गंगा स्प्रिंग्स करती है, कहाँ से स्प्रिंग करती है, फ्रॉम द हिमालयाज, कहाँ से निकलती है गंगा, हिमालय से निकलती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बात तो यूनिवर्सली ट्रूथ है ना। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, द लायन
लुक्स फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब होता है भयानक, बहुत ज्यादा डरावना टाइप का। अब देखो मैं किसकी बात करूं यहाँ पे, शेर की। अच्छा बता दो, शेर कभी भी मासूम सा एकदम पूरा लगता है, अच्छा आज शेर आ रहा प्यार करने के लिए मनुष्य से, ऐसा देखियो आप कभी शेर को किसी को पालते हुए। अब ऐसा मत कहना सर मैंने तो देखा है डिस्कवरी चैनल पे, वो अलग चीजें हैं। तो ऐसे शेर का चेहरा क्या होता है, हमेशा से भयावह ही होता है, वो भयानक होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या होता है, मरणशील होता है। अच्छा कोई ऐसा है कि जो नहीं, पूरा हमने तो भगवान से वादा करके आया है कि हम 200 साल नहीं, हम कम से कम 500 साल जी के जाएंगे। अभी तो 100 साल भी तो जी लो पहले, फिर 200 या 500 जीने की चाह रखना कोई भी। तो मैन इज मॉर्टल लिखा हुआ है यहाँ पे सेंटेंस में, इट मींस ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर कोई कहता नहीं सर मुझे तो मन करता मैन वॉज मॉर्टल लिख दे, इसका मतलब क्या होगा, मनुष्य मरणशील था, आज वो मरणशील नहीं है। अब वो सब लोग जितने मनुष्य इस पृथ्वी पे आए सब लोग रहेंगे, एकदम अमर होके रहेंगे। अगर लिखते हैं सर द लायन लुक्ड फ्यूरियस, मतलब कि लायन जो है पहले दिखती थी भयावह, आजकल नहीं दिखती, आजकल बड़ी प्यार के मूड में रहती है लायन, तो इंसान को देखती है और उससे लिपट जाती है गले, ऐसा तो नहीं होता है ना। आई होप आपको रूल नंबर 2 भी समझ आया होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 3 पे आते हैं, रेगुलर एक्शंस और इरेगुलर एक्शंस, मतलब वैसी घटनाएं जो कि लगातार होती रहे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट रूल में बताया है, और इरेगुलर एक्शंस ये मैंने नहीं बताया। और परमानेंट वर्क विच ऑकर्स इन प्रेजेंट टाइम, और ऐसी कोई कामें जो कि आपके इस समय हो रही है। अभी मैं बताता हूँ, लेट सपोज डेट मुझसे कोई पूछता है भाई तुम क्या करो, तो मैं क्या कहता हूँ आजकल तुम क्या करो, मुझसे अगर कोई पूछता, मैं मान लो मैं आज शाम में गया बाजार घूमने, मुझसे एक फ्रेंड मिला, मेरे फ्रेंड का नाम है जॉन, वो मुझसे रास्ते में मिला और पूछता है भाई बता तुम क्या करते हो आजकल। मैंने बोला भाई आजकल मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, आई आम टीचिंग, मैं ये कहूंगा सेंटेंस, तो पता है मैं वहां पे गलत कहूंगा। क्यों गलत कहूंगा समझना, अगर मैं ऐसा कहता हूं आई आम टीचिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा जब मैं मार्केट में जॉन से मिला हूं तो क्या मैं पढ़ा रहा हूं, ये बताना आप लोग, नहीं ना, मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूं। मैं क्या कहता हूं, पढ़ाना मेरी आदत है, आई टीच। वो मुझसे पूछता है तुम क्या करते हो, तो मैं क्या कहूंगा, आई टीच द स्टूडेंट्स, आई टीच द लीजेंड्स, ऐसे हम कह सकते हैं। इट मीन्स क्या, मेरी पढ़ाने की क्या है, हैबिट है, मैं तो प्रेजेंट टाइम में यही काम कर रहा हूं। और कैसा है वो, परमानेंट वर्क है, आजकल के समय में, मेरे समय में, अभी के समय में वो मैं अस्थायी रूप से करते आ रहा हूं। ओके गाइस, अभी जैसे देखो ऋषभ, ऋषभ कौन है, ऋषभ पंत की मैं बात कर रहा हूँ। ऋषभ प्लेस क्रिकेट। अच्छा बताना, ऋषभ हमेशा क्रिकेट खेलते रहते हैं क्या ऋषभ पंत, ऐसा तो नहीं हमेशा वो क्रिकेट खेलते हैं, वो आपको उनकी खेलने की क्या है, हैबिट है। अब जैसे सानिया मिर्जा की खेलने की क्या हैबिट है, हॉकी खेलती है, बैडमिंटन खेलती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो ऋषभ क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो ऋषभ की क्रिकेट खेलने की क्या है, हैबिट बनी हुई है। तो जब हैबिट है तो अभी कोई ऐसे लिखते हैं ऋषभ इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब वो बोल रहा है ना तो उस समय वो ऋषभ क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा हमें नहीं दिखाना जब तक हमारे पास कोई कंडीशन ना दिखा जाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब समझ लो ना, भूकंप। कम्स, अब देखो कम्स लिखा हुआ ना, अब भूकंप को कोई गिन सकता है, कभी भी भूकंप कभी गिना ही नहीं जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे कम्स में क्या लगाएगा, फिफ्थ फॉर्म लगाया गया। कब कहाँ पे आती है, इन जापान में आती है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी टीचर्स साइंस, वह पढ़ाती है, वो क्या पढ़ाती है, श्रेया नाम की एक लड़की है जो पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, साइंस पढ़ाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पे टीचर्स में क्या लगा हुआ है, वर्ब में एस या ईएस लगा, इट मींस ये सेंटेंस में वर्ब किस तरह से वर्क कर रहा है, सिंगुलर की तरह यूज कर रहा है। मिस्टर जॉन वर्क्स इन अमेरिका, मिस्टर जॉन जो है वह काम करते, कहां पे काम करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर जॉन, तो वर्ब कौन लिखा मैंने, यहाँ पे वर्क्स लिखा। अब बताओ मिस्टर जॉन हमेशा अमेरिका में काम करते हैं ना, उनकी आदत है ना कि जब भी पूरे दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन लगातार अमेरिका में काम ही कर रहे होते, नहीं ना, उनकी आदत बनी हुई अमेरिका में काम करने की। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हम उसे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। रूल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल नंबर 4 है, देखना ध्यान से। फ्यूचर प्लांट एक्शंस इन न्यू नियर फ्यूचर, मतलब अगर कोई बातें समझना ध्यान से, अगर कोई ऐसा इवेंट जो कि आपका फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है ना, बट उस सेंटेंस में ना आपका टाइम लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा ध्यान से देखना। अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आपका बात ये पता चले कि ये काम फ्यूचर में होने वाला है, बट अगर उसमें टाइम इंडिकेट कर दिया जाए तो आप उस सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में न
न लिख करके आप उसे, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में लिखना गलत होगा, वो भी सही होगा, बट पहले आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखो। इट मींस क्या, पहले आप उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लिख दो। अगर वो सेंटेंस में ऑप्शन नहीं है तो आप शैल या विल लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। अभी देखो सेंटेंस देखो, सी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए रिटर्न में मैंने क्या लगाया, एस लगाया। सी रिटर्न्स फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका से आएगी, कब आएगी, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। अब आपको लग रहा होगा ना अगले सप्ताह, ये तो बात फ्यूचर की हो रही, भविष्य की हो रही, तो सर क्या हम यहाँ पे सी विल रिटर्न, सी विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका नेक्स्ट वीक नहीं लिख सकते? वो भी आप लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा, लेकिन दोनों में से ज्यादा सही कौन होगा वो मैं ये पूछ रहा हूं। तो आपका ज्यादा सही ये वाला होगा। अगर ये ऑप्शन में ना रहे ना तो आप इसको टिक आउट कर सकते हो। देखो, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर रशिया नेक्स्ट मंथ। रशिया में बहुत ज्यादा युद्ध चल रही है ना, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सी दया आ गई और उन्होंने कहा अच्छा चलो रशिया, यूक्रेन में आ रहा हूं मैं, रशिया से बात करता हूँ। क्या बात है, कब जाएंगे, अगले महीने जाएंगे। ये तो बिल्कुल भविष्य की बात हो रही है, अभी अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, अभी इस महीने की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे तो द पीएम विल लीव लिखना चाहिए था ना। अब बताओ ना, पीएम जाएंगे, अब उनकी प्रोग्राम बन गई तो कैंसिल होगी नहीं, मतलब ये होना है, वो होके रहेगा, अब वो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो लीव में पीएम सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज की गई, इसीलिए लीव्स हमारा राइट हो जाएगा। हर मैरिज, उसकी शादी, कम्स ऑफ होगी, कब होगी, इन मई, मई के महीने में होगी उसकी शादी, भी तो आने वाला ना मई, उसी महीने में उसकी शादी होने वाली है। हर किसकी बात कर रहा हूं मैं, किसी लड़की की बात कर रहा हूं। हर सिंगुलर है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कम्स लिखा हुआ है। आई होप ये बातें समझ में आया होगा। क्यों मैंने यहाँ पे कम्स लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ ना मई, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे टाइम लिखा होगा नेक्स्ट वीक। जब भी टाइम लिखा रहे फ्यूचर में, अभी देखो यहाँ पे 7 जुलाई, नेक्स्ट वीक, तो जब भी कोई टाइम लिखा रहे फ्यूचर का सेंटेंस रहे, तब भी हम उसे सेंटेंस को यहाँ पे लिखा हुआ द इंस्टीट्यूट रीओपन्स। अब यहाँ पे विल रीओपन लिखेंगे तो गलत होगा, नहीं सही है, कोई सुनिए, बट हम रीओपन्स को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। द इंस्टीट्यूट रीओपन्स, जो इंस्टीट्यूट है वो खुलेगी, कब खुलेगी, ऑन 7 जुलाई को खुलेगी। ठीक है ना। अगर सेंटेंस में, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो अगर ऑप्शन में रीओपन्स है पहले, तो रीओपन्स को प्रायोरिटी दो। लेट सपोज दैट अगर रीओपन्स अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, तब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचती है, जो कि बचेगी विल रीओपन, वो भी सही हो जाएगा। वी स्टार्ट, अगर विल रीओपन और रीओपन्स दोनों रहेगा तब रीओपन्स की प्रायोरिटी दी जाएगी। वी स्टार्ट, देखो वी सब्जेक्ट है और वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए स्टार्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। आवर जर्नी नेक्स्ट वीक, हम लोग अपनी यात्रा कब स्टार्ट करेंगे, अगले सप्ताह स्टार्ट करने वाले हैं। ये बात हो रही है फ्यूचर की, बट यहाँ पे टाइम निश्चित लिखी हुई है, टाइम एक परफेक्ट है या प्लान्ड है, तो हम इस सेंटेंस को जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। आई होप ये सारे रूल्स आपको क्लियर होंगे। आई होप। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर अभी तक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस इससे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ बताओ, उसको कहो तुम भी पढ़ो आकर के। रूल नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो कंडीशनल सेंटेंसेस विच डिनोट कंडीशन और टाइम, मतलब कंडीशनल सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं, अब सबसे बड़ी बात आती है कि कुछ लोगों को तो ये डाउट आएगा सर कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंस में आपको थोड़ी सी मैं तुरंत समझा दूं, कंडीशनल होता क्या है, आ जाएगा। हाँ, कंडीशनल सेंटेंस किसको कहते हैं, आपने सुना होगा ना कंडीशनल, मतलब आप कभी कभी कहते हो ना, भाई तुम अगर मुझे पेन दोगे तो मैं तुम्हें अपना बुक दूंगा, भाई तुम मेरे घर पे आओगे तो मैं तुम्हारे यहाँ शादी में आऊंगा। मतलब क्या, पहले तुम ये करो फिर मैं ये करूंगा, अगर तुम यहाँ रुकोगे मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, अगर तुम रात में शमशान घाट चले जाओगे तो मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। ऐसी वाली जो शर्त रख के हम किसी को समझाते हैं तो उसी को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस को पहचानने का ट्रिक बहुत इजी सा ट्रिक है। जब किसी सेंटेंस में आपको इफ का मतलब होता है यदि, व्हेन जब, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, टिल तब तक, अनटिल तब तक, अनटिल नेगेटिव सेंस में यूज होता है, एज लॉन्ग एज सून एज, और अनलेस, अनलेस भी आपका नेगेटिव सेंस में यूज होता है, एज सून एज जैसे ही, एज लॉन्ग एज जैसे ही। ये तीनों, ये जितनी वर्ड्स हैं आपको, वैसे आपके एग्जाम के लिए इतनी वर्ड्स नहीं है, मैंने सारा वर्ड्स लिख दिया अभी तक में। इफ याद रखना, व्हेन याद रखना, टिल याद रखना, अनटिल और एक अनलेस याद रखना, और बाद बाकी भूल जाओ। अच्छा, एज सुन एज भी याद चलो कर लो, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज को काहे छोड़ोगे जब इतना याद कर लो, इसको भी याद कर लेंगे।
तो ये जब किसी सेंटेंस में लिखे रहेंगे ना तो ध्यान रखना, यूजेस सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हाइल मेन क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस। कहने का मतलब है जब किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड लगे रहेंगे ना आपको कंडीशनल वाला, तो ध्यान रखना ये जब भी वर्ड लगे रहेंगे तो आपको उसकी आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज करना। और इस तरह का जब सेंटेंस होगा ना तो ये इसमें दो दो सेंटेंस लिखा होगा, तो जो दूसरा सेंटेंस जो बचेगा आपको उसे सिंपल फ्यूचर लिखना पड़ेगा। इट मीन्स सिंपल फ्यूचर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, शैल या विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस इफ लग गया, यहाँ पे सेंटेंस देखो इफ लगा ना, चलो पढ़ते हैं। इफ यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। क्यों, क्योंकि देखो यू प्लूरल है तो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो, मैं क्या करूंगा तुम्हारा, तुम्हें आई शैल हेल्प यू। देखो दूसरा सेंटेंस आ गया ना, कंडीशन लगा इस सेंटेंस में, तो मैंने आपको क्या बताया, जब कंडीशन लग जाएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। और जो दूसरा पार्ट बचेगा वो कौन से टेंस में होगा, वो सिंपल फ्यूचर में होने वाला है, आई शैल हेल्प यू। आई होप समझ आया होगा। अभी देखो ये सेंटेंस में अनलेस, अनलेस का मतलब जब तक तुम नहीं करोगे, यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे। अब देखो यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए देखो वर्क में एस लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं लगा हुआ, लगाएंगे तो ये अपराध हो जाएगा हमारे से। यू विल नॉट सक्सीड, तुम पास नहीं करो। देखो विल एक मॉडल एक्सुलरी और मॉडल एक्सुलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसीलिए सक्सीड लगा हुआ है। वैसे मुझे लग रहा है आप सब में से डाउट आ रहा होगा सर सक्सीड तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, ऐसा कुछ नहीं है, सक्सेस से बना हुआ है। सक्सीड वो एक जो कि नाउन की तरह यूज होता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही सब्जेक्ट है। अच्छा देखो इस सेंटेंस में कंडीशन पहले लगा, जैसे देखो इसमें इफ लगा, इसमें अनलेस लगा, क्या इसमें लगा, कुछ नहीं लगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में वर्ब किस तरह से यूज करूंगा मैं, इसे फ्यूचर में यूज करेंगे। ही विल मीट मी, वह मुझसे मिलेगा। कब मिलेगा, एज सून एज, जैसे ही कम्स टू दिस स्टेट, जैसे ही वह इस राज्य में आएगा वह मुझसे क्या करेगा, मिलेगा। अब देखो कंडीशन कहाँ लग गया है, हमें दूसरे पार्ट में कंडीशन लगा, तो दूसरे पार्ट में लगा तो यहाँ तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब देखो ही सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज किया गया। नेक्स्ट देखो व्हेन का मतलब क्या होगा, जब। व्हेन यू कम हियर, जब तुम यहाँ आओगे। अब देखो यहाँ पे कंडीशन लग गया ना, किस में कंडीशन लगा, व्हेन में लगा। जब तुम यहाँ आओगे तो कम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई। सर यहाँ पे वेलकम लिख देंगे क्या, गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन तो इसी सेंटेंस में लगा हुआ है ना, तो इस सेंटेंस को आपको सिंपल प्रेजेंट में रखना पड़ेगा। व्हेन यू कम हियर, जब तुम यहाँ आओगे, यू विल गेट सम मनी, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें कुछ पैसा मिलेगा। तो इसलिए पहले तो आना पड़ेगा और फिर पैसा तुम्हें मिलेगा। अब देखो यहाँ पे यू जो है, यू यहाँ पे कहाँ गए, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की गेट सम मनी। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे ये नंबर पे आप कॉल करके, सॉरी कॉल मत करना, व्हाट्सएप करके मुझसे आप जानकारी ले सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।